जामिया हबीबिया मस्जिद, ये वही प्रयागराज की मस्जिद है जहां पर जाली नोटों की छपाई चल रही थी। हमने अपने चैनल के माध्यम से आपको ये खबर भी साझा की थी जिसमें 4 अपराधी पकड़े गए थे। अब इसी चर्चित प्रयागराज की जामिया हबीबिया मस्जिद जांच के दायरे में है। जांच के दौरान मस्जिद को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ। छापेमारी के दौरान जांचकर्ता टीमों को राष्ट्रीय स्वयंसेवा संघ यानी आरएसएस से जुड़ी कई किताबें मिली। मस्जिद के मौलवी मोहम्मद तफसीरुल अफरीम के कमरे से आरएसएस से जुड़ी कई आपत्तिजनक किताबें और तस्वीरें मिली। आरएसएस की आपत्तिजनक किताबों और तस्वीरों को मिलने से मामला और भी गर्मा चुका है। गौरतलब है कि मोहम्मद तफसीरुल इन किताबों के जरिए मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों का ब्रेन वॉश करने का काम किया करता था। इसी बीच खबर यह भी है कि ऐसे प्रयागराज के मदरसा मस्जिद जामिया हबीबिया मस्जिद को ध्वस्त करने की तैयारी हो चुकी है। दरअसल अवैध निर्माण के चलते प्रयागराज विकास प्राधिकरण यानी पीडीए ने मदरसे को सील कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक पीडीए ने मदरसे के जवाबदारों को अवैध निर्माण के चलते जवाब देने को कहा। यदि संतोषजनक जवाब न मिला तो पीडीए मदरसे को ध्वस्त कर सकती है। मदरसे के निर्माण पर पीडीए की टीम जल्दी बुलडोजर चलवा सकती है। अब वो तो न्यूज में आप लोग देख ही रहे हैं, नकली नोट वोट छापने की मशीन पकड़ी गई थी, फिर राजा को आरएसएस की क्या बुक पकड़ी गई है, आज कुछ पेपर में है। उस वजह से काफी किसी थाने की फोर्स वगैरह आई थी और काफी अफसर वगैरह आए थे एडीए के, उन्होंने ही सील किया है। जांच के दौरान यह बहुत बड़ा खुलासा हुआ कि प्रयागराज में ऐसे 72 मदरसे पाए गए जो अवैध निर्माण के चलते धड़ल्ले से चलाए जा रहे थे। जांच के दौरान पीडीए की टीम को इन सभी मदरसों पर कार्रवाई की जा चुकी है। मदरसा जामिया हबीबिया मस्जिद में जाली नोटों के पकड़ने के बाद बाकी संचालित मदरसों और मस्जिदों की जांच की गई। जांच में पाया गया कि प्रयागराज के कुल 267 मदरसों में से 72 ऐसे मदरसे पाए गए जो अवैध रूप से संचालित थे। अल्पसंख्यक विभाग ने बिना मान्यता से मदरसों का डाटा शासन को भेज दिया। माना जा रहा है कि शासन द्वारा बिना मान्यता के चल रहे इन मदरसों पर भी जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। वहीं जाली नोटों की छपाई में सामने आई मदरसा जामिया हबीबिया पर जल्द ही बुलडोजर चलने की तैयारी की जा रही है। सूत्रों की माने तो मदरसे के मौलाना मोहम्मद तफसीरुल और जाहिर खान ही इस मदरसे में जाली नोटों की छपाई शुरू की थी। मदरसे के प्रिंसिपल के कमरे से 100 के जाली नोटों के 1,30,000 रुपए बरामद हुए थे, जबकि बाद में प्रिंसिपल के कमरे से स्पीड पोस्ट की पर्चियां और कुछ भड़काऊ किताबें मिली। इन किताबों और स्पीड पोस्ट को मिलने के बाद मौलाना मोहम्मद तफसीरुल और जाहिर खान के कट्टरपंथी संगठनों से जुड़े होने के आसार हैं। खुफिया एजेंसियां मौलाना और मौलाना से जुड़े तमाम लोगों के आर्थिक स्रोतों के गहनता से जांच कर रही है। इसका कारण यह भी है कि एक बात सामने आई कि ज़कात के लिए विदेशों से भी पैसा भेजा जाता था। इसके साथ सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां अभी तक मौलाना के द्वारा पढ़ाए गए विद्यार्थियों की भी जांच में जुटी है, क्योंकि मदरसे में प्रिंसिपल के कमरे में मिली किताबों और तस्वीरों से यह जाहिर है कि प्रिंसिपल खुद कट्टरपंथी विचारों का है और अपने द्वारा पढ़ाए गए उन छात्रों पर अपनी यह कट्टरपंथी जहर को जरूर उगला होगा। इससे जुड़े विषय पर कोई आधिकारिक बयान तो नहीं आया है, लेकिन यह तय है कि प्रिंसिपल की पढ़ाई गए अब तक के छात्रों में कोई कट्टरपंथी संगठन से तो नहीं जुड़ गया। इसका पता तो खुफिया एजेंसियां लगा रही हैं। मदरसे के प्रिंसिपल तफसीरुल के पढ़ाए गए अब तक के पिछले 5 साल के रिकॉर्ड को और उनसे जुड़े सभी बच्चों के डाटा को सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां खंगाल रही हैं। वीडियो से जुड़ी राय आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। मिलते हैं नई अपडेट के साथ हिंदी न्यूज़ 24 पर।